अब तक हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा, फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इसका मतलब क्या है? बाइनरी, बाइनरी मतलब किसी दो सेट या फिर किसी दो एलिमेंट पर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एक स्टार से डिनोट करते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किस किस पर लगाते हैं? किसी भी दो सेट या फिर किसी भी दो एलिमेंट पर लगाते हैं। तो किस तरह के स्टार, यानी कितने तरह से अप्लाई होता है? कुछ बेसिक अप्लाई हैं। कौन कौन से? किन्हीं दो सेट या एलिमेंट पर प्लस होगा, ठीक है, या फिर माइनस, या फिर डिवाइड, या फिर मल्टीप्लाई। ये तो आपकी बेसिक हैं, बेसिक। और आगे क्या होता है कि इनके अलावा भी कुछ होता है। क्या क्या? मैक्सिमम होगा इन दोनों के बीच में। कोई भी दो नंबर है उनके बीच में मैक्सिमम है, मिनिमम हो सकता है, HCF निकलेगा उनका, या फिर एलसीएम, ठीक है। ये चीज़ बाइनरी ऑपरेशन में लगती है किन्हीं भी दो सेट या एलिमेंट के बीच में। तो इसको कैसे लिखते हैं? अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, तो मैं क्या लिखूँगा? स्टार, यानी दो सेट हैं रियल नंबर के, तो स्टार सच दैट रियल क्रॉस रियल, मतलब रियल की कार्टेशियन प्रोडक्ट रियल से करेंगे तो क्या आंसर आएगा मेरा? मैपिंग कहाँ जाएगी? रियल में जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए, जैसे कि प्लस लगा के दिखाता हूँ, स्टार की जगह मैंने प्लस लगाया, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि रियल टू रियल होने चाहिए दोनों एलिमेंट, और किस में जाएगा? रियल में जाएगा। तो इसका मतलब दो एलिमेंट ए बी हैं, ए बी किस में जाएंगे? ए प्लस बी में जाएंगे, ठीक है। इसी तरह माइनस का है, इसी तरह माइनस का, माइनस सच दैट आर क्रॉस आर टू आर। तो ए बी दो एलिमेंट है, उसको कैसे ले जाएंगे? ए माइनस बी, ठीक है। जो पहले एलिमेंट होगा वो फर्स्ट आएगा, जो सेकंड होगा वो सेकंड। नेक्स्ट एलिमेंट है मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड, डिवाइड को कैसे करेंगे? रियल टू रियल, ठीक है। तो ए बी दो एलिमेंट है, वो कैसे ले जाएंगे? ए डिवाइड बाई बी। और मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सच दैट आर टू आर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का क्या करेंगे? अब तक प्लस माइनस डिवाइड कर रहे थे, अब इनके बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर आना चाहिए मेरा, ठीक है। तो ये तो थे बेसिक। अब आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम मिनिमम बताओ, तो बोला कि मेरे पास ये मैक्सिमम का साइन होता है, मैक्सिमम, इसे मैक्सिमम बोलते हैं। और मिनिमम का साइन होता है ऊपर की तरफ। मिनिमम। अब पूछ ले कि मेरा मैक्सिमम है, क्या है एलिमेंट? सच दैट रियल टू रियल, रियल क्रॉस रियल टू रियल में जाना चाहिए। तो मैं ले लो ए बी,
ठीक है, या तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा इसमें से, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर आ सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सा नंबर क्या है। तो मैंने 4 7 लिया, तो 4 7 में मिनिमम मैक्सिमम कौन सा है 7, तो आपका 7 राइट आंसर होगा। एज इट इज़ मिनिमम का पूछ ले आपसे, तो मिनिमम रियल क्रॉस रियल टू रियल, तो ए बी या तो ए होगा या फिर बी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लेता हूँ 4 7 का, तो इसमें मिनिमम कौन सा है 4। ये तो थे कुछ बेसिक बातें। अब ऑपरेशन पर हमें क्या क्या लगाना है, कॉमोडेटिव लॉ लगाना है, ठीक है। कॉमोडेटिव कॉमोटेटिव, ठीक है। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या कह रहा है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच अगर उनका ऐड करते हैं, ऐड कर दें, तो वो नंबर कैसा होगा, इनका उल्टे का उल्टा लिखेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म क्या कहता है कि ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ वेरीफाई होती है, प्लस में होती है और मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है, बी मल्टीप्लाई ए, और ये माइनस और डिवाइड में नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। चलो इसका एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एग्जांपल है सो दैट सब्ट्रैक्ट डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एंड। बोला कि जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, वो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, कॉमोटेटिव में सब्ट्रैक्ट और डिवीजन में क्यों नहीं होती। तो नंबर कैसे लेने, नेचुरल लेने सारे, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी अपनी। तो a को मैं 1 ले रहा हूँ, b को क्या लूँगा 2 ले लूँगा, तो b माइनस 2 कितना हो गया -1, इधर से -1 आया, इधर से b 2 लिया था और a 1 लिया था, तो इधर से प्लस का 1 आया, जो डज नॉट इज इक्वल टू है, एज इट इज डिवाइड में करना है, a डिवाइड b इज इक्वल टू b डिवाइड a, तो a डिवाइड b, तो a को मैंने 1 लिया था, b को क्या लिया था 2, तो इन दोनों का डिवीजन कितना आएगा 1/2, और इसका क्या आएगा 2 डिवाइड 1, तो इसका क्या आएगा 2, जो कि डज नॉट इज इक्वल टू है। तो इसके कारण ये क्वेश्चन क्या हो गया, नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव 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 में भी प्लस और मल्टीप्लाई शो होती है, बाकी क्या क्या शो नहीं होती, आपका माइनस और डिवीजन कभी शो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या क्या शो होगी, मेरे पास कोई 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, तीनों को प्लस कर दो, लास्ट के दोनों ब्रैकेट में, ये इक्वल होगा किसके, तीनों के प्लस का और स्टार्टिंग का ब्रैकेट। इसी तरह
ये मल्टीप्लाई में भी ऐसे होंगे, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। प्लस में और मल्टीप्लाई में ये सो होंगे, इक्वल होंगे, और डज नॉट इज इक्वल टू किस में होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है, और डिवीजन में। कैसे, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं एग्जांपल से। डिवीजन में क्यों सो, माइनस में क्यों सो नहीं होगा, देखो, ए माइनस बी माइनस सी, लास्ट वाले का ब्रैकेट इज इक्वल टू ए माइनस बी, स्टार्टिंग का ब्रैकेट माइनस सी। सी को मैंने 1 माना, बी को 2 मान लिया और ए को 3 मान लिया, ठीक है। तो ये माना मैंने, तो 3 माइनस 2 और माइनस 1। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3 माइनस अंदर कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से तो 2 आ गया, ठीक, और इधर से 3 माइनस 2 1 और माइनस 1 कितना आ गया 0। तो डज नॉट इज इक्वल टू हो गया। एज इट इज डिवीजन में a डिवाइड b डिवाइड c इज इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। तो a को मैंने 3 माना था, डिवाइड b को 2 और c को 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड 2 डिवाइड 1। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इधर से ब्रैकेट 3/2 डिवाइड 1। ये तो एग्जाम्पल इक्वल हो रहा है। ठीक है, नहीं भाई ये तो इक्वल हो रहा है, तो और कोई वैल्यू पुट करें इसमें, कोई गलती तो नहीं होगी। चलो और कोई एग्जांपल लें। इसकी जगह मैं 4 ले लेता हूँ एक बार, सी की जगह, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 3 इंटू 2 हो गया, इधर 3/2 इंटू 1/4, ठीक है। तो इधर तो आ गया 6 और इधर कितना आया 3/8, ठीक है, जो कि डज नॉट इज इक्वल टू है। तो इस तरह से ये दोनों क्या हुए, डज नॉट इज इक्वल टू, और ये दोनों इज इक्वल टू में आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को कैसे शो करेंगे, आइडेंटिटी क्या है, कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी ऑपरेशंस कर रहा है तो वो एलिमेंट खुद आना चाहिए। तो मैंने लिख दिया कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का सेट लिख दिया, जैसे कि मैंने ए के साथ एक ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करके ए आना चाहिए मेरा, मतलब आइडेंटिटी आना चाहिए। तो उसके साथ क्या लगाएं, जैसे मेरे पास ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट के साथ क्या लगाएं ताकि मेरा क्या आ जाए आंसर ए, तो 0, ठीक है। तो 0 का हम यहाँ क्या करते हैं, स्टार लगा के ई लगाते हैं, ये ई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किसी में भी मल्टीप्लाई में तो ई 1 हो जाएगा और एडिशन में 0, जो किसके बराबर होगा, ई स्टार 1 है। ये तो होगी डेफिनेशन।
तो अब ये भी किस में शो होगा, प्लस में शो होगा और मल्टीप्लाई में शो होगा, और किस में शो नहीं होगा, माइनस और डिवीजन में। चलो चेक करते हैं, इसमें शो नहीं होगा और इसमें होगा। देखो अब मेरे पास आइडेंटिटी में दो में शो हो रहे हैं, क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या ऐड करें, इस एलिमेंट में मेरे पास एलिमेंट है ए, इसमें क्या ऐड करें ताकि मेरा क्या आ जाए, ए आ जाए। तो हम क्या ऐड करेंगे, 0। तो इसका मतलब अगर हम इसका इन्वर्स भी करेंगे, मतलब उल्टा लिखेंगे, तो 0 प्लस ए, तो दोनों कंडीशन मेरा सेम एलिमेंट आ रहा है। तो एडिटिव में क्या है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, ई मेरा कैसा है, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कह रहा है कि ए में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा ए आ जाए। तो इस ए की जगह हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सेम एलिमेंट आ जाए। ठीक है। तो इसका उल्टा लिखें तो तब भी मेरा सेम एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा ए की जगह हमने क्या पुट किया, ए की जगह क्या पुट किया, 1। ठीक है। तो इसमें शो नहीं होगा, आप शो करके देख लेना। वैसे क्यों शो नहीं होगा, देखो अब मैंने बोला कि माइनस में आइडेंटिटी निकालना, कि ए में हम क्या माइनस करें ताकि मेरा ए आ जाए। आप कह दोगे 0। ठीक है, ये तो आ गया। अब इसको उल्टा भी तो बताना है। तो क्या हम 0 माइनस ए करेंगे तो क्या मेरा प्लस का ए आएगा, नहीं आएगा। तो ये तो मेरी स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, इसलिए ये माइनस में शो नहीं करेगा। नेक्स्ट आप डिवीजन में क्या कहोगे कि ए को हम किससे डिवाइड करें मेरा ए आ जाए। ठीक है, आप कहोगे 1, क्योंकि ए डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू ए होता है। क्या आप 1 इसको उल्टा लिखोगे तो क्या 1 आएगा, ये भी 1 बाई ए आएगा, ये भी हो गया गलत। ठीक है, तो ये तो थी आइडेंटिटी। अब हो जाएगा इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल 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 क्या होता है कि हम ए के साथ क्या ऑपरेशन लगाएं ताकि मेरा 1 या फिर 0 आ जाए। एडिटिव में 0 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव में 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या ऑपरेशन लगाएं, कोई भी सेट है मेरा, ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन, सेट क्या ले, ए क्रॉस ए, ठीक। तो मेरा क्या आना चाहिए, ए ऑपरेशन बी। ठीक है, ए ऑपरेशन बी मेरा क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था इसमें आइडेंटिटी में मेरा क्या होगा, ई अगर इसके साथ ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा सेम एलिमेंट आता है। तो अब की बार क्या होगा कि अगर ए में हम बी को ऑपरेशन लगा रहे हैं तो मेरा ए आ रहा है, तो इसका उल्टा भी लगाएंगे तो जब भी मेरा क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। मेरा क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब ये बी क्या है, ये बी है आपका, ये बी क्या है, 1 बाई ए, मतलब क्या हो गया, ये ए इनवर्स हो गया। बी की वैल्यू यहाँ से आ गई, बी की वैल्यू हो गई ए इनवर्स। तो ये तो डेफिनेशन है। तो इस पर प्रूफ कहाँ करें, इसको प्रूफ हम प्लस में कर सकते हैं और मल्टीप्लाई में। ठीक है,
प्लस और मल्टीप्लाई ये दो चीज़ हैं, इनको हम सभी में प्रूफ कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं। बाकी और डिवीजन माइनस होगा नहीं होगा उनको, ठीक है। और सेकंड क्या है, इसमें तो प्रूफ होगा लेकिन किस में प्रूफ नहीं होगा, माइनस और डिवीजन में। चलो शो करते हैं कि मेरे पास कोई एलिमेंट है ए, प्लस का शो कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास कोई भी एलिमेंट ए में मैं क्या ऐड करूं ताकि मेरा 0 आ जाए। मैंने वहाँ बताया था ए की वैल्यू एडिशन में ए की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ए में हम क्या ऐड करें ताकि मेरा 0 आ जाए। आप कहोगे बी ऐड करेंगे ताकि 0 आ जाए, तो बी की वैल्यू मेरी यहाँ कहाँ क्या आई, इसी का इनवर्स आ गई, ठीक है। इस बी को हम इन्वर्टिबल कहते हैं, इस बी को ही इसका इन्वर्टिबल कहते हैं। इज इक्वल टू, आप इसको उल्टा करोगे जब भी मेरा क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। सॉरी ये तो मल्टीप्लाई का बता दिया मैंने। इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में, तो एडिशन में करेंगे तो ए को किसके साथ, एक बी की दो वैल्यू होती है, एक तो ए इनवर्स होती है और दूसरा क्या होती है, ए माइनस का ए, माइनस ए, क्योंकि माइनस ए में हम ऐड करें जब आएगा, क्या ऐड करें ताकि मेरा 0 आंसर आ जाए, तो आप कहोगे माइनस ए, ठीक है। और इधर भी उल्टा करोगे तो माइनस ए प्लस ए क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। मल्टीप्लाई में हम ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा क्या आ जाए, 1 आ जाए, आप कहोगे ए इनवर्स, ठीक है। तो इसका उल्टा करोगे जब भी आपका 1 आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बाइनरी ऑपरेशन में जो हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे इसका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।